दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि जिस तरह से हमने रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंटली ब्रह्मोस को डेवलप किया, या फिर जिस तरह से इसराइल के साथ मिलकर हमने बराक 8 का निर्माण किया और दोनों ही देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक इसी तरह के हथियार और नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर ठीक इसी तरह की डुअल यूज टेक्नोलॉजी का निर्माण भारत और अमेरिका भी करने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल न केवल भारत करेगा बल्कि अमेरिका भी करेगा। जी हाँ, और ये इस वक्त की सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव था वो काफी सालों लंबा था। बहुत पुराने समय से ही भारत अमेरिका से खासा दूर था, यहाँ तक कि 1971 में हमने देखा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका अपनी सेना तक भेज देता है भारत के खिलाफ। भारत को हथियार ना दिए जाए, इस वजह से कई सारे कानून अपनी संसद द्वारा पास करवाए गए थे। लेकिन दोस्तों कुछ तो ऐसी चीज थी भारत के अंदर, कोई तो ऐसा दम था भारत के अंदर, कोई तो ऐसी सुपर पावर वाला फ्लेवर था भारत के अंदर, जिस वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप कुछ समय से देख रहे हैं, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये मामला शुरू हुआ है उसके बाद से ही अमेरिका लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर कि भारत अमेरिका के खिलाफ जाए। यहाँ तक कि अगर बात की जाए अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो अमेरिका के भी कई सारे पॉलिटिशियंस अपनी संसद में इस बात को कह चुके हैं कि जब तक आप भारत के लिए वैसा ही विश्वास पैदा नहीं कर देते जैसा कि रशिया ने किया है, तब तक भारत आपकी बात नहीं मानेगा और रशिया के खिलाफ वो नहीं जा सकता, ये उसकी मजबूरी भी है। इसी के साथ साथ अमेरिका के एक सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप भारत को हर वो टेक्नोलॉजीज क्यों नहीं दे देते जिसकी जरूरत इस समय भारत को है। ये स्थिति है अमेरिका के अंदर, जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वो, और ये सारा कुछ संभव हो पाया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाई, लेमोवा, कामकासा और बेका जैसे एग्रीमेंट साइन किए। आपको याद होगा मैंने आज से 10 दिन पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि अमेरिका जिसे भी अपना अच्छा अलाई मानता है, भरोसेमंद अलाई मानता है, उसके साथ ये 3 एग्रीमेंट वो जरूर करता है। जबकि पाकिस्तान के साथ इतने लंबा उसका सहयोग चला, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट उसने साइन नहीं किया। इनके कई सारे एडवांटेजेस हैं इन सारे एग्रीमेंट्स के, वो किसी दिन अलग से बात करेंगे डिटेल में। लेकिन वो पाकिस्तान को केवल यूज कर रहा था इस तरह से, और कई सारे देश हैं जिनके साथ सहयोग अमेरिका बढ़ाता है, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट साइन नहीं करता। एग्रीमेंट साइन कर देना यानी वो वाकई में भारत को अपना अलाई मानता है। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले जो जेन साकी है, अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा था कि भारत दुनिया में हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अलाई है। इस बात में यकीनन बहुत दम था, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर उन्होंने किसी नेटो कंट्री का नाम लेना था, लेकिन उन्होंने नाम लिया भारत का। इसके पीछे नो डाउट उनका स्वार्थ है। सभी देशों का अपना अपना स्वार्थ होता है दोस्ती के पीछे, समझ रहे हो आप। भारत और इजराइल की अगर दोस्ती अच्छी है, भारत और रशिया की दोस्ती अच्छी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज का स्वार्थ छुपा हुआ है। बिना स्वार्थ के दोस्ती पॉसिबल है ही नहीं, कोई ब्लड रिलेशनशिप तो है नहीं दोनों देशों के बीच में। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही भारत और अमेरिका ने पहला जॉइंट वेंचर किया। एक्चुअली काफी समय के बाद ये खबरें बाहर निकली कि अमेरिका और भारत मिलकर यूएवीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा हमारा कैट सिस्टम है, एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का ड्रोन वगैरह है एयर लॉन्च, उसका निर्माण किया जा रहा है जॉइंटली। तब जाकर कहीं ना कहीं इस तरह का भरोसा हुआ कि हाँ, भारत और अमेरिका के बीच में रिलेशनशिप आगे जा सकते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि 2+2 की वार्ता थी अमेरिका और भारत के बीच में। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका गए थे। वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने रशिया के खिलाफ जाने के लिए भारत को बहुत मनाया, प्रेशर भी डाला। लेकिन मैंने आपको एक और वीडियो में ये बात भी बताई थी कि भारत की तरफ से अमेरिका को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखिए, इन हथियारों के लिए हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर करते हैं। दूसरी बात, रशिया के हथियारों की कीमतें काफी कम होती है। इसी के साथ साथ रशिया हमारे साथ मिलकर कई सारे ज्वाइंट वेंचर तक चलाता है, यानी हथियार सस्ते मिलते हैं, जब चाहो तब वो दे देता है। ज्वाइंट वेंचर चलाता है, जिस वजह से हमें टेक्नोलॉजीज मिलती है, बाद में उन्हीं का इस्तेमाल करके हम हमारे हिसाब से हथियार बनाते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरह की शर्तें रशियन हथियारों के साथ नहीं होती। और एकमात्र यही कारण है कि हम लोग रशिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन को खत्म नहीं कर सकते। क्या आपके साथ ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? इसके ऊपर अमेरिका को विचार करने के लिए भारत की तरफ से कहा गया था। याद आ गया होगा आपको सस्ते महंगे वाले हथियारों वाला वीडियो। तो अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से एक लेटर सौंपा गया है अमेरिका को ये जो लेटर सौंपा गया है, इसमें बताया गया है कि किन किन फील्ड में, डिफेंस के क्षेत्र में किन किन फील्ड के अंदर ऐसी संभावनाएं जागृत होती है जहां पर ज्वाइंट वेंचर के तहत कोई प्रोजेक्ट चलाए जाए। यानी हो सकता है कि वो सबमरीन का क्षेत्र हो, एसएसएन की बात कर ली जाए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आप जानते होंगे कि ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर ज्वाइंटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का निर्माण करने वाले हैं। इस बात को लेकर अमेरिका का मीडिया बार बार अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे आर्टिकल रोज ही लगभग छपते हैं कि क्यों नहीं आप भारत के साथ मिलकर इस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए प्रोजेक्ट चलाते हैं।
तो कहीं ना कहीं भारत ने इस फील्ड का भी जिक्र उसमें किया होगा। इंजन टेक्नोलॉजी होगी, जेट इंजन वगैरह या फिर मरीन इंजन वगैरह। हो सकता है कि यहाँ पर सैटेलाइट्स के फील्ड में भी कोई बात की गई हो। कुल मिलाकर जितनी भी डिफेंस रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट है और जहां जहां पर हम लोग लैग करते हैं और जहां जहां पर संभावना है कि भारत और अमेरिका मिलकर इन्हें डेवलप कर सकते हैं, उन सभी को एक लिस्ट के तौर पर बनाकर अमेरिका को सौंप दिया गया है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत और यूएस ने डिसाइड किया है कि एडवांस कोऑपरेशन चलेगा टेक्नोलॉजीज के फील्ड में, जिसमें बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस और सेमीकंडक्टर के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक साथ मिलकर काम किए जाएंगे। डुअल यूज टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी ताकि जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट रिलेटेड समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके और इन्हीं टेक्नोलॉजीज के सहारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएं, जिनका इस्तेमाल भारत और अमेरिका दोनों ही करने वाले हैं। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ पर अमेरिका भारत को ये दर्शाना चाहता है कि देखिए, आपके लिए दूसरा रशिया अमेरिका बन चुका है। तो यहाँ पर अमेरिका के इस मूव के बाद आप समझ ही सकते हैं कि भारत की ताकत क्या है, अमेरिका की नजरों में भारत की वैल्यू कितनी है। उसके स्वार्थ होंगे, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए, बिना स्वार्थ के कोई भी खींचकर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन उसके स्वार्थ, जो कि सुपर पावर देश है दुनिया का, उसके स्वार्थ अगर भारत से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात तो भारत के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।